1947 में $1 खरीदने के लिए हमें लगभग 4 रुपये चुकाने पड़ते थे। समय बदला। आज साल 2026 में $1 खरीदने के लिए हमें 96 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपकी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट बदला नहीं है, उस पर गांधी जी की मुस्कान वही है, इसका रंग वही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की महाजंग में इसकी ताकत आधी से भी कम रह गई। लेकिन रुकिए, क्या हमारा रुपया सचमुच कमजोर हो रहा है या इसके पीछे कोई ऐसा आर्थिक युद्ध चल रहा है जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है? आज के इस वीडियो में हम राजनीति से ऊपर उठकर शुद्ध डेटा और एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझेंगे कि हमारी करेंसी क्यों गिर रही है और क्या यह आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाने वाली है। चलिए इस आर्थिक रहस्य की परतें खोलते हैं। इस कहानी का पहला विलेन भारत में नहीं बल्कि भारत से हजारों मील दूर बैठा हुआ है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब दुनिया में कहीं भी युद्ध की आशंका होती है या दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो बड़े बड़े आर्थिक रूप से संपन्न लोग और निवेशक अपने धन की सुरक्षा हेतु सुरक्षित तिजोरी की तलाश करने लगते हैं और ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में सबसे सुरक्षित तिजोरी का नाम है अमेरिकी डॉलर। मिडिल ईस्ट के तनाव ने पूरी दुनिया के बाजार को बुरी तरह डरा दिया है। दुनिया के इन्वेस्टर अपनी अपनी मुद्राओं को बेचकर अमेरिकी डॉलर खरीद रहे हैं। इसे मापने का एक पैमाना है डॉलर इंडेक्स। जब भी यह इंडेक्स मजबूत होता है तो दुनिया की बाकी सभी करेंसीज, यूरोप का यूरो, ब्रिटेन का पाउंड या हमारा रुपया, सभी घुटने टेकने लगते हैं। ऊपर से अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों को काफ़ी ऊंचा रखा है जिससे विदेशी निवेशकों को बिना किसी रिस्क के मोटा मुनाफा मिल रहा है। तो भला वो अपना पैसा भारत जैसे विकासशील देश के बाजार में क्यों छोड़ेंगे? हमारे बाजारों पर सीधे असर डालने वाले आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। हमारी करेंसी की गिरावट का दूसरा कारण है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की भगदड़। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों ने अरबों डॉलर भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए और इसी में छुपा है रुपये के टूटने का राज। ये विदेशी निवेशक जब अपने शेयर बेचकर बाजार से निकलते हैं तो भारतीय बैंकों से उन रुपयों के बदले में डॉलर मांगते हैं और फिर अचानक बाजार में रुपये की बाढ़ आ जाती है और डॉलर की भारी किल्लत। नियमानुसार जिस चीज़ की कमी होगी तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी और रही सही कसर पूरी कर दी कच्चे तेल ने। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। युद्ध के हालातों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब भारत को एक बैरल तेल की कीमत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई। सीधे शब्दों में कहा जाए तो महंगाई हमारे देश की वजह से नहीं बल्कि डॉलर महंगा होने के कारण बाहर से हमारे देश में आ रही है। आइए अब एक और चक्रव्यूह के बारे में समझते हैं। वो चक्रव्यूह है CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। इस चक्रव्यूह को समझने के लिए छोटे पारिवारिक बजट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार की महीने की कमाई 50,000 रुपये है लेकिन उस परिवार का महीने का खर्च 70,000 रुपये है। तो जो वो 20,000 का अंतर है उसे पूरा करने के परिवार के समक्ष दो विकल्प होंगे। पहला, किसी से कर्ज ले, दूसरा पुरानी सेविंग्स यानी FD हाथ तोड़े। ठीक इसी तरह देश के स्तर पर इस अंतर को CAD
यानी चालू खाता घाटा कहते हैं। भारत के साथ चुनौती यह है कि भारत सामान बेचता कम है और खरीदता ज़्यादा है। खरीदारी के लिए पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। जब यह घाटा सौदा चौड़ा होने लगता है तो रुपए पर दबाव बढ़ जाता है। डॉलर देश से बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। इसी गैप की वजह से रुपए की वैल्यू पर लगातार चोट लग रही है। एक आम इंसान की सोच होती है कि रुपया गिरे या चढ़े, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मगर यह सोच सरासर गलत है, क्योंकि इसका असर आम इंसान पर ही ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि किसान के लिए खाद और तेल आवश्यक है और ये चीज़ें बाहर से ही आती हैं। अगर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो बजट बढ़ा लीजिए। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का सपना देख रहे हैं तो एजुकेशन लोन का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फीस 40 लाख रुपए बैठती थी वो फीस अब बढ़कर 45 से 46 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब बताइए कैसे फ़र्क नहीं पड़ता आप पर। लेकिन घबराइए मत, ये भारत है और 2026 का भारत ये समस्या से निपटना जानता। तो क्या हमारा रुपया इसी तरह गिरता रहेगा और हम देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस आर्थिक लड़ाई में सामना करने के लिए आरबीआई खड़ा है। इस समस्या का समाधान आरबीआई के पास है और वह है 600 प्लस अरब डॉलर से भी अधिक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार। जब भी बाजार में रुपए की गिरावट तेज हो जाती है तो यह बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है तो आरबीआई अपनी तिजोरी खोलता है और बाजार में डॉलर बेचना शुरू कर देता है, ताकि डॉलर की किल्लत खत्म हो और रुपए को सहारा मिल सके। हालांकि कोई सेंट्रल बैंक बाजार के ट्रेंड को पूरी तरह बदल नहीं सकता। वह सिर्फ गिरावट की रफ्तार को धीमा कर सकता है ताकि पैनिक न मचे। इस समस्या से निपटने का अस्थायी इलाज सिर्फ एक है और वह है आत्मनिर्भरता। हमें अपनी ऊर्जा के लिए तेल पर निर्भरता कम करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा और निर्यात बढ़ाना तथा आयात कम करना। करेंसी का उतार चढ़ाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अंत नहीं होता। दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी करेंसी को जानबूझकर कम रखती है, लेकिन भारत जैसे बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक उथल पुथल परीक्षा की घड़ी जरूर है। आपको क्या लगता है कि भारतीय करेंसी संभल जाएगी या अभी और गिरेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर यह तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और तथ्यों और आंकड़ों से भरपूर विश्लेषण के लिए मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।